सुनो यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंट में देखो सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंट में ना बहुत सारा लेसन पढ़ना है। कुछ कुछ लेसन हम लोग का पहले का पढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ लेसन क्या है पहले का पढ़ा हुआ है, लेकिन जानते पहले का जो पढ़ा हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा सा भास्ट मिलेगा, थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंट में सबसे पहले जो आज लेसन जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हम लोग का पहले हम लोग ना इंटर सेकेंड ईयर में ना हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप में, ठीक है। तो सबसे पहले इजी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुनो देखो ध्यान से। गुडविल का मतलब क्या होता है? फेमस होना, है ना। गुडविल का मतलब क्या होता है? फेमस होना। ये एक प्रकार का क्या है बताओ? ये एक प्रकार का हम लोग का इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। एग्जाम के बारे में तो बताना है नहीं, तुम लोग को पता ही है कि 100 मार्क का होता है जिसमें 75 का क्या होगा एक्सटर्नल होगा, 25 का क्या होगा इंटरनल होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता था सेम टू सेम उसी तरह पूछेगा, ठीक। तो देखो गुडविल हम लोग का सब मिला है क्या है? गुडविल एक प्रकार का एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। थ्योरी का नोट्स बना के दे देंगे, ठीक है। अभी लिखेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। हम सिंपल सा बताते हैं कि गुडविल क्या है? एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स है जो कस्टमर को अपने अपने ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं, ठीक है। मतलब गुडविल का सिंपल सा याद रखो ना, गुडविल का मतलब होता है फेमस होना। गुडविल का मतलब क्या होता है? फेमस होना, ठीक। देखता कोई कोई बिजनेस हम लोग का जब बिकता है तो कैसे बिकता है बता? कोई भी बिजनेस ऐसे बिकता है जितना का एसेट्स है, एसेट्स में लायबिलिटीज माइनस करता है, जो वैल्यू आता है ना उसमें हम लोग बिजनेस खरीदते हैं। तो कभी मान के चलो 10 लाख का एसेट्स है, 3 लाख का लायबिलिटी, 7 लाख होना चाहिए। तुमसे मांगेगा 10 लाख, तो 3 लाख जो एक्स्ट्रा मांग रहा है ना वो गुडविल का पैसा मांगता है। क्या मांगता है? गुडविल का। तो यही हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। देखो गुडविल का वैसा तो देखा देखा तो जा नहीं सकता इसका। अब कोई कैसे जानेगा मेरा नाम कितना दूर तक फैला हुआ, मेरा नाम कितना हम लोग का गुडविल है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका ना निकालना बहुत मुश्किल है, निकालना ना गुडविल को, गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है। फिर भी देखो, फिर भी इसमें ना दो चार मेथड हम लोग का बना हुआ है जिससे हम लोग क्या करते हैं गुडविल को निकालते हैं, ठीक है। जैसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखो यहाँ पर समझो, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें भी दो चार लेसन बड़ा बड़ा है, ठीक। तो अच्छा से ध्यान से शुरू से नोट्स जैसा कॉपी बना लेना। इस बार तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग का क्वेश्चन भी अच्छा आया था, सब बुक से आया था ना, इस बार भी आएगा, ठीक है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें सबसे पहले हम लोग का है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब किसी भी चैप्टर को इजी नहीं लेना है, पता है ना, सेमेस्टर 1 में हम लोग इजी लिए थे। अरे कैश बुक है नहीं आएगा, तो ये है नहीं आएगा, सब आया था ना। इसलिए नहीं कि सोचना है गुडविल है तो हम लोग गुडविल का चैप्टर में है मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग का बुक में है, सिलेबस में तो इंपॉर्टेंट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड नंबर हम लोग का है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और थर्ड हम लोग का है कैपिटलाइजेशन मेथड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन यहाँ दिया नहीं है, सुपर प्रॉफिट तक ही दिया हुआ है, ठीक है। एक हम लोग का फिर क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। एन्युटी मेथड भी होता है। कौन मेथड होता है? एन्युटी मेथड भी, एन्युटी मेथड। अब सुनो एक एक करके समझेंगे। पहले यहां समझो कि हम लोग का गुडविल कितना तरह से निकाला जाता है। तो मेनली हम लोग का निकाला जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से और एन्युटी वैल्यू मेथड से, ठीक। लेकिन ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या, हमेशा ज्यादा क्या यूज होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। और जब ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब समझो यहाँ पर ध्यान से शुरू से। तो अब हम लोग जो बनाने जा रहे थे, अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। किसका हेडिंग देंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो यहां पर ध्यान से, एवरेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखो एवरेज प्रॉफिट भी दो तरह का होता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट भी हम लोग कितना तरह का होता है? दो तरह का। एक सिंपल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड,
ठीक है। और एक होता है हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, हम लोग का दो मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, हम लोग एक सिंपल और एक वेटेड। आज जितना मेथड है सुन लो ध्यान से, हम लोग टाइम के अंदर अगर हो गया तो हम लोग जितना मेथड लगभग आज ही कोशिश करेंगे सबका फॉर्मेट एक बार में एक जगह हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना का ये ले लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। या तुम लोग लिख लो, तुरंत लिख लो, या ले पाएगी तो ठीक है ले लो, ले ही लो, स्क्रीनशॉट ही ले लो। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका दो स्टेप में हमेशा बनेगा। पहले सिंपल देखो, दो स्टेप में इसका देखो, एक और क्लास मतलब इसका फॉर्मेट का एक क्लास और चलेगा, बताएं क्या। अभी हम एवरेज प्रॉफिट में सिंपल बता रहे हैं, इसमें एक एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो पहले आज हार्ड वाला नहीं बताते, आज पहले हम लोग बोनी किससे शुरू करते हैं, इजी इजी से। क्या मूड हरियर रहेगा तो आगे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है, बुक आ गया है मार्केट में। ठीक है, मेरे पास अभी नहीं आया है लेकिन मार्केट में बुक आ गया है। ठीक, हाँ ले लेना बुक, एक तो बुक कम से कम ये लिया करो। टोटल प्रॉफिट, हम ये नहीं सोचना कि हम अपने लिया, जो ऑनलाइन करता है उसको तो हम कंफर्म है कि लोग है कि क्वेश्चन और दोनों वीडियो कैसे एक साथ देखेगा सब। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। स्टेप एवरेज प्रॉफिट का हो गया एक स्टेप। दूसरा स्टेप में होता है कि गुडविल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट। देखो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, एपी, अनूप प्रसाद नहीं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आंध्र प्रदेश, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेजेज। ठीक है, शुरू से क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है, जानता ही एक ही क्लास तो करना है आराम से ना। एक होता है ना कि 4-5 ट्यूशन पढ़ना तो टेंशन है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, इसके बारे में सुनो, क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम ध्यान से देखना है। ये पूरा चैप्टर में कहीं निकालने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। ठीक है, और किसी में अगर नहीं दिया रहेगा तो समझ लेना उसमें कैप्लाइजेशन मेथड से बनेगा। किस मेथड से बनेगा, कैप्लाइजेशन, तो उसमें अलग टॉपिक सब दिया रहेगा, जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब ध्यान आ जाएगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल से बताते हैं। ईयर दिया हुआ है, ईयर हम लिख देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ईयर लिख देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है 10,000, 20,000 और 30,000। ठीक है, और यहां लिख रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एट द रेट ऑफ 2 years परचेजेस। ठीक है, समझो यहां पर तो ईयर दिया हुआ है, यहां पर समझो, कोई बात करना आराम से, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। एक तुम लोग और है बिजनेस लॉ। ठीक है, उसका नोट था, एक बिजनेस लॉ इन प्रैक्टिस है ना, वो हम लोग को उसमें पूरा लॉ के बारे में पढ़ना है? हाँ, दूसरा एक और मेजर पेपर है, तो उसमें क्या थ्योरी पेपर है, सुन लो ध्यान से, उसमें क्या है हम लोग का यहाँ, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, बिजनेस लॉ बहुत हार्ड है, उसका थ्योरी ना बहुत हार्ड है, केस मुकदमा ऐसे वैसे पढ़ना है ना। तो बिजनेस लॉ, बिजनेस से रिलेटेड लॉ क्या क्या होता है वो पढ़ना है, तो लॉ तो थोड़ा हार्ड रहेगा ना, उसका सेक्शन सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन होता है ना, तो थोड़ा सा हम डील कर देंगे यहाँ पर, नहीं तो एकदम गेस्ट पेपर सबसे याद नहीं होने लगता लास्ट में। ठीक है, देखो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। देखो जोड़ो इसको, 20 और 10, 30 भागा 30 प्लस 30, 60 डिवाइडेड बाय कितना, नंबर ऑफ ईयर में काउंट कर लो कितना, 1 2 3। और अगर लॉस रहेगा, सुन लो ध्यान से, अगर हम लोग का लॉस रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, लॉस रहेगा तो माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। तो 20 या 60, 20,000 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल, क्या निकालेंगे, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ
ठीक है, देखो यहाँ पर ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम लोग कितना है 20,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज देखो हमेशा हम क्या बोले, ईयर्स ऑफ परचेज हम लोग का दिया हुआ रहेगा, कितना दिया है 2 दिया है, तो मतलब गुडविल का वैल्यूएशन कितना हो गया 40,000। ठीक है, ये कौन मेथड से बनाए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्लियर। तो हम लोग का कभी भी एवरेज प्रॉफिट में तो पहले बेसिक हम लोग को याद रखो, बाद में क्या एडजस्टमेंट आएगा वो सब बाद में हम लोग सोचेंगे, पहले बेसिक हम लोग याद रखो कि टोटल प्रॉफिट को जोड़ना है। अगर मान लो यहाँ पर लॉस रहता, अभी हम ज्यादा एग्जांपल नहीं बता रहे क्योंकि तो क्वेश्चन तो हम लोग को बनाना है ना, ज्यादा एग्जांपल हम लोग 12 क्लास में लेते थे, अभी इसमें उतना समय रहता नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है, इसमें चैप्टर भी ज्यादा है। अगर बुक के अनुसार चलेंगे ना, देखो ध्यान से, अगर बुक के अनुसार चलेंगे तो इसमें जानता है जो मेरे पास पुराना बुक है उसमें हमको पता है कितना लेसन है, 14 लेसन है, मतलब ज्यादा पुराना है मेरे पास, लेकिन मान के चलो 12-13 लेसन तो है ही, केस फ्लो सब हटा दिया है, 12-13 लेसन है, तो इसलिए अच्छा से इसको उतना एग्जांपल नहीं लेंगे, बाद में हम लोग फिर रूल पढ़ के डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, ये हो गया हम लोग का सिंपल, क्या हो गया बताओ, ये हो गया हम लोग का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, इसके बाद बता रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। देखो पहले हम क्वेश्चन समझो, यहाँ पर वेटेड में हम लोग का ईयर दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, वेट भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वेट भी हम लोग का क्या रहेगा दिया हुआ रहेगा। ठीक, अब हम लोग को ईयर्स ऑफ परचेज लिख दिए, कितना लिख दिए 3 ईयर। हम लोग बनाएंगे कैसे, तो समझो यहाँ पर ध्यान से, हम लोग को इसी तरह से फिर क्वेश्चन लिख लेना है नीचे में, हम दोबारा नहीं लिख रहे। ठीक है, तुम लोग क्या करना, क्या करेंगे लिख लेना है इसको। ठीक है ना, लिखने के बाद यहाँ पर लिखना प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, किसको किसको करेंगे बताओ, ये दोनों को 20,000 इंटू 1 20,000 60,000 रे 2 है ये, 30 इंटू 2 60, 40 दिया 1,20,000, 520 2 लाख और 60 पच्चे 30 3 लाख हो गया। इसको जोड़ देना, इसको भी जोड़ देना। अच्छा हम नीचे क्वेश्चन लिखे ना, 5 4 9 9 3 12 2 14 और 1 15, 20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख आ रहा है 7 लाख, जोड़ के कितना आ रहा है 7 लाख। ठीक है, जब वेटेड बोलेगा ना प्रॉफिट मतलब वेटेड में, तो वेटेड दिया हुआ रहेगा, और बाय चांस सुन लो अगर नहीं दिया रहा और वेटेड दिया हुआ रहा तो जो सबसे कम उसको 1, जो उससे ज्यादा उसको 2, जो उससे ज्यादा वो 3, ये ज्यादातर ना डिक्रीज या इंक्रीज ट्रेंड में ही लगता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। इसका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो समझो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 15। पॉइंट में जा रहा है मेरा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तुम लोग को पॉइंट में ही आएगा, के 6 आ रहा है, 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4, एक को लास्ट वाला को 7 कर देते क्या 46,667। ठीक है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज होगा ना। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है 46,667 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, हम लोग कितना दिया हुआ है 3 इंटू 3, थोड़ा सा का अंतर आ जा रहा है, तो 1,40,000 आना चाहिए 1,40,000 रुपये, आपको 1 रुपया आ रहा है यहाँ। ठीक है ना, तो या तो इतना लिख दो या तो फिर 1,40,000 रहने दो अप्रोक्स, क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन क्या हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब चलो इसके बाद देखते हैं सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को लिख देते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना बता, एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड, नींद नहीं है तुम, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप
नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट पर इक्वल टू होगा कैपिटल इंप्लाइड, जितना कैपिटल इंप्लाइड दिया रहेगा ना, कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल डिवाइडेड बाय 100, मतलब याद है कुछ कुछ क्या, स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट, सुपर एसपी, ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब ट्रिक बता देते हैं तुम लोग को, कभी एग्जाम में जैसे बगल वाला कान फूक दिया, कभी मान लो ऐसा हो गया कि नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा आने लगा है, एवरेज प्रॉफिट क्या आने लगा कम, और पीछे लगा कान फूक दिया, नहीं रे नॉर्मल प्रॉफिट पहले होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तुरंत वहां तो भगवान है बगल वाला, तुरंत दिमाग उमाग शून्य पर रहता है, ठीक है, तो तुम लोग ऐसा कभी नहीं करना, ट्रिक से याद रखना, ये के बाद क्या आता है, और कभी अगर बाई चांस ऐसा हो गया, ये भी समझ लो, ऐसा हो सकता है, अगर मान लो नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा आ गया तब गुडविल नील हो जाएगा। बताओ, जिसका प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई गुडविल का कोई पैसा देगा, नहीं देगा। ये हो गया हम लोग का सुपर प्रॉफिट। फिर स्टेप 4, ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पर स्टेप 4 में हम लोग का हो जाएगा गुडविल, क्या लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद हम अभी एक एग्जांपल बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन हम लोग जब एग्जांपल बनाएंगे तो तुम लोग याद रखना, एग्जांपल जो हम बताएंगे ना, हम इसी में अमाउंट बैठाएंगे, लेकिन तुम लोग इसी नहीं कि इसी में बैठा देना, फॉर्मूला अलग से रहने देना, तब हम लोग कभी रिवीजन करेंगे ना एग्जाम के समय तो याद रहेगा। लो इसका एक फोटो ले लो, तो ईयर दिया हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हम लोग का दिया है प्रॉफिट, क्या दिया है, प्रॉफिट, ईयर और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। अब समझो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट जोड़ो, 20 10 30 और 30, 60,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 20,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट, ठीक, कैपिटल इंप्लाइड कितना है, 1 लाख इंटू नॉर्मल रेट कितना परसेंट है, डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 20,000 माइनस कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना है, और सब कॉपी में इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसी तरह रहने नहीं देना। 10,000 आया ना हम लोग का सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, देखो कितना दिए हैं, 3। हम जितना सुटेबल लिख दे रहे हैं ना, थोड़ा क्वेश्चन जब बनाएंगे तब लोग को थोड़ा खोजना पड़ेगा, ईयर्स ऑफ परचेज कहाँ दिया हुआ है, क्या कहाँ दिया हुआ है, आया समझ में, नहीं स्टेप हम लोग को याद रखना है, और जब बनाएंगे तो स्टेप 1 स्टेप 2 सब लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट जैसे बनाते हैं ना वैसे बनाएंगे, फॉर्मूला के लिए लिख दिए थे ये, ठीक है, तो इसको मिटा ही देते हैं ना। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में याद रखना, इसमें ईयर्स ऑफ परचेज का जरूरत नहीं पड़ता है, किसका जरूरत नहीं पड़ता है, ईयर्स ऑफ परचेज का। देखिए ये जब ऐसा रहेगा तो नहीं खोजने मत लगना ईयर्स ऑफ परचेज कहाँ है, देखो फॉर्मूला देखो ध्यान से, इसको 2 मेथड से बनता है, हम तो बोलेंगे अगर कोई मेथड नहीं लिखा तो ये मेथड यूज करना, अगर लिख देगा कि नहीं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तब ये लोग फॉर्मेट लगाएंगे, नहीं तो ज्यादा सिंपल में ये बनेगा। अब बोलेगा कि बोल रही होगी कि सर छोटा तो ये दिख रहा है, तो छोटा ये नहीं है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले भी देखिए ना, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फिर नॉर्मल प्रॉफिट तब ना सुपर प्रॉफिट निकलता है। तो ध्यान देना यहाँ की, तब देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाएंगे तो लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एनआर मतलब नॉर्मल रेट, परसेंटेज में दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा, परसेंटेज में दिया रहेगा इनटू 100, तो जो भी कैपिटलाइज वैल्यू आएगा उसमें से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी, मतलब यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट का जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगा उसमें से हम लोग कैपिटल इंप्लाइड को क्या कर देंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी निकाल सकती है, एसेट्स माइनस, अब नहीं दिया रहेगा तो एसेट्स दिया और लायबिलिटी दिया रहेगा, कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। एक मेथड से 2 ही स्टेप में बन जाएगा क्वेश्चन। अगर ए स्टेप में आते हैं कि कैपिटलाइज, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर क्या आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट,
जैसे हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाले थे, कैसे निकाले थे? तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर सुपर प्रॉफिट, उसके बाद चौथा स्टेप में हम लोग ईयर्स ऑफ परचेज का जहां फॉर्मूला लगाते थे ना, इसमें होगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। तो हम लोग का सब मेथड हो गया। एक हम लोग का क्या बचा? एन्युटी मेथड, वो भी बता ही देते हैं, पहले ले लो इसका फोटो। सुनो यहाँ पर, एन्युटी मेथड में हम लोग को ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही चीज दिमाग लगाना है कि एन्युटी वैल्यू 1 रुपया से अधिक है कि 1 रुपया से कम है। अगर 1 रुपया से अधिक है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। सुपर प्रॉफिट हम लोग जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, इंटू एन्युटी वैल्यू जो भी एनीथिंग जो भी दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एन्युटी वैल्यू 1 रुपया से क्या है? कम है। एन्युटी वैल्यू 1 रुपया से क्या है? कम है। तब फिर क्या निकाले? तब डिवाइड कर देंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन्युटी वैल्यू। ठीक है, तब इसका यहीं तक आज रहने देते, पार्ट 2 अगला क्लास में।